नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता ऋषिकेश मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट ऋषिकेश मिश्रा में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो आप सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, उस चीज़ पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, ताकि जो जानकारी मुझे है वो जानकारी आप तक पहुंच सके और उस समस्या से आप निपट सकें। तो आज का विषय है चर्चा हेतु कि अगर हमारे गाड़ी का या नो पार्किंग में हम अपनी गाड़ी खड़ा किए हैं, या हेलमेट के लिए, या कोई हमारे पेपर नहीं है, गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर नहीं है, उसके लिए अगर हमारा चालान कर दिया जाता है और वह चालान ई चालान के माध्यम से किया जा रहा है, तो उस विषय में हम उसका भुगतान किस प्रकार से करें ताकि हमें जो राशि जुर्माने के तौर पर सरकारी कोष में जमा करना है वह जमा हो सके, उसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती है, या बिना उनके नोटिस किए ही जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी अधिकारी पुलिस हैं वह उनका नंबर प्लेट का फ़ोटो खींचकर उस गाड़ी पर चालान कर देते हैं, और उन लोगों को मैसेज के द्वारा सूचना मोबाइल पर जाती है, परंतु वह ध्यान कभी कभी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मामला बढ़ जाता है और उनके जानकारी में ना होने के कारण वो उनका भुगतान नहीं कर पाते। तो चालान की राशि कोर्ट के माध्यम से वसूली जाती है, जिसमें प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है और 500 रुपये के चालान के लिए भी खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लगभग 2500 से 3000 रुपये के करीब उसमें खर्चा आ जाता है। तो इस समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए हम बताएंगे कि आप तुरंत उस गाड़ी नंबर पर किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारा किस चीज़ का चालान हुआ है, और उसका तुरंत भुगतान भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें चेक करना है और कैसे भुगतान करना है। तो ऑनलाइन चालान जमा करने के लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र खोलकर उसमें ई चालान सर्च करेंगे। ई चालान सर्च करने पर echalan.parivahan.gov.in हमारे सामने दिखेगा, जिस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। ये पीएम केयर फंड के लिए एक अपील है पीएम मोदी जी की तरफ से। और उसके बाद हमें यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चालान नंबर, व्हीकल डिटेल और डीएल नंबर से। यानी इन तीनों तरीके से हम वो चालान देख सकते हैं जो हमारे गाड़ी पर हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें से तीनों में से हम कोई भी ऑप्शन पिक करके हम उसका इस्तेमाल करके अपने चालान की राशि दे सकते हैं। व्हीकल नंबर में 2 डिटेल मैंडेटरी है, एक व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट। डीएल नंबर में सिंपली हमें डीएल नंबर डाल देना है और कैप्चा कोड डाल देना है। तो चलिए हम चालान नंबर से पहले चालान खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है। चालान नंबर पे चालान होते समय हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, उस मैसेज में चालान नंबर गिवन होता है, वही चालान नंबर सिंपली हम यहाँ फिल कर देंगे। तो हम अपना चालान नंबर अभी इसमें फिल कर रहे हैं, और इस तरीके से आप भी अपना चालान नंबर इसमें फिल कर देंगे। चालान नंबर पूरा फिल करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे। हमारे केस में कैप्चा कोड दिया हुआ है, उसको भी हम भर लेते हैं। तो चलिए कैप्चा कोड डाल लेते हैं, और इसके बाद गेट डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, पूरा चालान का स्टेटस हमारे सामने खुलकर चला आएगा, और यही मेन पेज है जिसके द्वारा हमें ऑनलाइन अपने चालान की धनराशि सरकारी कोष में जमा करनी है। तो सबसे पहले व्हीकल नेम देगा, उसके बाद चालान डेट है, अमाउंट है, कितने का चालान हुआ है, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, अभी ये चालान की राशि जमा नहीं की गई है, पेमेंट सोर्स नॉट एप्लीकेबल, चालान प्रिंट, चालान अपने चालान का प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट प्रिंट गेटवे पर आपको सिस्टम ले जाएगा। यहाँ से आप अपने चालान की फुल डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले मैनुअल में अपने रसीदों पर काट के चालान पुलिस अधिकारी देते थे, उसी तरह से आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
ये फुल डिटेल है, आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल दी हुई है। गाड़ी संख्या क्या है, मालिक का नाम क्या है, मालिक का पता क्या है, किस डेट को कितने बजे किस जगह चालान हुआ है, किस लिए हुआ है और कितना इसका शुल्क है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बस्ती उल्लंघन का विवरण, मतलब किस लिए आपका चालान किया गया है, आपसे क्या चूक हुई है, क्या गलती आपने की है और कितनी राशि आपको सरकारी कोष में जमा करनी है। तो हमारे केस में यहाँ 500 रुपये दिख रहा है जो हमको जमा करना है। इसके जमा करने के 2 तरीके भी यहाँ बताए गए हैं। सिंपली पहला तो आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो हम यहाँ दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप किस तरीके से इसको जमा कर सकते हैं। तो जहाँ से प्रिंट चालान था उसी के बगल में देखिए पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है और पेमेंट के बाद ये रिसिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट पे क्लिक करने पर सिंपली आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद OTP आएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद ये रिसिप्ट यहाँ जनरेट हो जाएगी और आप अपने पेमेंट की रिसिप्ट वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वहीकल नंबर से कैसे हम अपने चालान की डिटेल देखेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले वहीकल नंबर देना मैंडेटरी है और उसके बाद 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, चेसिस नंबर या इंजन नंबर। इन दोनों का लास्ट 5 डिजिट जो होगा वो हमको यहाँ मेंशन करना रहेगा। तो या तो आप चेसिस नंबर दे दीजिए या इंजन नंबर दे दीजिए। तो चलिए वहीकल नंबर हमने डाल लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास चेसिस नंबर मौजूद है तो हम अपने चेसिस नंबर के अंतिम का 5 डिजिट यहाँ पर डाल रहे हैं और हर तरह तीनों ही ऑप्शन में हमें कैप्चा डालना है तो कैप्चा भी हम डाल लेते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। ये एक दूसरी गाड़ी का चालान है तो यहाँ पे ये कमर्शियल व्हीकल है उसका चालान है। तो यहाँ पे ज़्यादा चालान इनका हुआ क्योंकि इनका मेन काम ही ट्रांसपोर्ट का है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर डे का आना जाना है। तो देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में भी चालान हुआ है, जैसे बिहार के लिए है, UK उत्तराखंड के लिए है, UP उत्तर प्रदेश, इस तरह से अलग अलग चालान हुआ है। तो इनका ऑन रोड कुछ रोड पे हुआ है, कुछ कैश में हुआ, कुछ पेंडिंग भी दिखा रहा है, कुछ कैश में जमा कर दिया गया है और कुछ पेंडिंग है। ये जो है यहाँ पे जब हम चालान समय से नहीं जमा करते हैं तो चालान कोर्ट के पास चला जाता है और कोर्ट से ही वसूली होती है। तो यह हमारा स्टेटस दिखा रहा है कि CGM कोर्ट संत कबीर नगर पे आप चालान पेंडिंग है और डेट और टाइम दोनों यहाँ बताता है कि CGM कोर्ट में किस दिनांक को कितने बजे भेजा गया है। और जो भी चालान है उसका देखिए यहाँ रिसिप्ट हम प्रिंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, रिसिप्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली आप घर बैठे अपना चालान का पूरा स्टेटस देख सकते हैं। आपको कहीं पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा किस चीज़ का चालान हुआ है और कितनी राशि का चालान हुआ है, और घर बैठे ही आप उसका पेमेंट भी कर सकते हैं ताकि कोर्ट से वसूली का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।